प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। यह वीडियो मैं अर्जेंट बना रहा हूँ। मैं 2020 से एक प्रचार करता आया हूँ आखिरी दिनों को लेकर, और इन आखिरी दिनों के लेकर मैंने बहुत लोगों को जगाने का प्रयत्न किया, उनको उठाने का प्रयत्न किया और उनको परमेश्वर में लाने का प्रयत्न किया। कई भविष्यवाणियों के बारे में मैंने बताया। मैं लोगों को बताया कि महंगाई बढ़ जाएगी, अनाज इकट्ठा कर लो, तेल वगैरह भर लो, गेहूँ चावल अपने घर में बसा लो, कैश अपने पास रखो, बैंक में मत रखो, उसको अपने पास रखो। ऐसी कई बातें मैंने बताई। महंगाई कुछ हद तक बढ़ी भी। जो चावल आज से 1 साल पहले 32 रुपये 33 रुपये किलो मिलता था, वो आज 55 रुपये तक वो हो चुका है। इसका मतलब महंगाई बढ़ी भी। प्याज देखो, बीच में तो 100 रुपये को पार कर गई थी, अब वापस 40-45 रुपये किलो है। आलू देखो 50 रुपये किलो हो चुके हैं। ऐसा भी नहीं कि मैंने जो बोला था वो नहीं हुआ है, ऐसा कुछ हुआ भी है। कई लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, आप तो बहुत बोलते थे, हुआ कुछ ऐसा। अगर हमने अनाज इकट्ठा किया होता, बिगड़ जाता, ये होता वो होता। कई लोगों ने मजाक उड़ाया, कई लोगों ने सवाल भी किए मुझसे, लेकिन ईमानदारी से, कि भाई साहब आपने जो बोला था ऐसा हुआ नहीं, क्या कारण है। मैंने भी उनको ईमानदारी से बताया कि चाहे अभी तक वैसा नहीं हुआ, लेकिन एक बात समझ लो कि मैंने जितना बोला है वो होगा और होगा ही। मैं कौन सा अपने मन से बोलता हूँ, मुझे जो परमेश्वर बोलते हैं वही बोलता हूँ। तो फिर परमेश्वर जो बताते वो होगा तो सही, चाहे देर लग जाए, चाहे वक्त लग जाए, लेकिन जो होने वाला है वो तो होगा ही। अब 2020 से मैं कौन सी भविष्यवाणी करता आया हूँ, किस बारे में मैंने बार बार लोगों को चौकन्ना किया, किस बारे में मैंने लोगों को कुछ बताया। अब आपको कौन सी सावधानी बरतनी है, अब आपको कौन से स्टेप्स उठाने। अब बहुत जल्द बहुत कुछ होने वाला है, और वो क्या क्या होने वाला है वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में बने रहो। बड़े बड़े नेताओं ने, बड़े बड़े उद्योगपतियों ने, बिजनेसमैनों ने, बड़े बड़े स्टार्स ने, बड़े बड़े अभिनेताओं ने, अभिनेत्रियों ने, मालूम है, अपने लिए बंकर बना कर रखे। और जैसे ही कुछ वो लोग करने वाले होंगे, वो सारे अपने अपने बंकर में चले जाएंगे। वहाँ उन लोगों ने अपने लिए पैसा कैश कर रखा है, और साथ में सारी सुविधाएं, अनाज वगैरह इकट्ठा कर रखा है। जिनको जो बीमारी है उस बीमारी के हिसाब से उन्होंने दवाई भी इकट्ठा कर रख लिए। और मालूम है, भारत में ये बंकर बनाने का काम कौन करता है? भारत में बंकर बनाने का काम करता है बिजनेसमैन गौतम अदानी। वो ये काम करते। अगर वो ये काम करते तो क्या उन्होंने अपने मित्र के लिए बंकर नहीं बनाया होगा? आप समझ रहे हो उनका मित्र कौन है? देखो, अभी इजराइल और हमास का युद्ध लगातार चलते आ रहा है। मैंने कहा था इस युद्ध में ईरान भी आएगा और अमेरिका भी आएगा, और ऐसा हो भी गया। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी को मार दिया गया, और उसमें एक नाम आया इज़राइल का, और बोल रहे कि इज़राइल ने इस इब्राहिम रईसी को उड़ा दिया। वैसे मैं तो अभी भी मानने को तैयार नहीं कि वो मर चुके होंगे। मुझे लगता है उनको कहीं ना कहीं छुपा कर रखा है, और गलत न्यूज़ हमारे पास आए हुए। और देखो, इस बात को लेकर काफ़ी बवाल हुआ। ईरान वालों ने बोल दिया हम इजराइल पर ये करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। और अभी एक आतंकवादी संगठन, उनका जो लीडर था उसको भी उड़ा दिया गया है। वो जहाँ पर रहता था वहीं पर मालूम नहीं मिसाइल या ड्रोन या बम मालूम नहीं क्या मारकर उसको भी उड़ा दिया गया। और उसका नाम था इस्माइल हनिया, उसको भी उड़ा दिया गया। और आप देखो इस बात की ये क्लिप।
والشهداء وهنيئا لحركة المقاومة فلنسمع وقل للمجاهدين ביצוע הלילה لا هجرة من غزة ولا هجرة من الضفة لا هجرة من غزة إلى مصر. अब पता नहीं 7-8 अरब देश मिलकर इज़राइल पर हमला करना चाहते हैं और उसमें एक तो लेबनान नाम का भी देश है। ये लेबनान पहले भी इज़राइल के ऊपर हमला करने में शामिल था और 6 डेज़ वॉर जिसे लोग समझते हैं उस 6 डेज़ वॉर में इज़राइल ने इस लेबनान को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। तब से कभी इज़राइल के सामने उठने की हिम्मत नहीं की, लेकिन अब फिर से वो जुड़ा है और इज़राइल पर बदला लेने के लिए वो बात कर रहा है। और मालूम है लेबनान के लोग बहुत डर गए, उनकी पब्लिक डर गई कि कहीं इज़राइल हमारा भी हाल उस गाज़ा के जैसा ना कर दे। तो मालूम वो सारी पब्लिक अपना देश छोड़ छोड़ कर भागने लगी। देखो एक क्लिप। तो सारे लोग अपना देश छोड़कर भाग रहे, क्यों? इज़राइल से डर रहे। मतलब युद्ध बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो आपने देखा ये बेरूत एयरपोर्ट के हाल, ये सब तो चल ही रहा है। इतने में बांग्लादेश में हंगामा हो गया, वहाँ पर आरक्षण को लेकर कुछ हिंसा हो गई और मालूम नहीं कितने लोग मर गए, कितनी गाड़ियाँ जला दी गई और कितने लोगों को मार दिया गया, कितने लोग अस्पताल में चले गए, क्या मालूम। लेकिन बहुत कुछ बांग्लादेश में भी हो गया। देखो ये बांग्लादेश को लेकर एक क्लिप। देखो कितनी हिंसा भड़क चुकी है। वहाँ की प्रधानमंत्री जो है हसीना शेख, वो देश छोड़कर वो भाग चुकी है। इधर रसिया और यूक्रेन का युद्ध तो चल ही रहा है, वो तो चलता ही आ रहा है। यूके में देखो, यूके में भी हिंसा बहुत भड़क चुकी है और वहाँ भी मुसलमानों को लेकर हिंसा भड़क चुकी है। देखो ये क्लिप। The attack has sparked sometimes violent protests in Southport and now in London, seemingly fueled by false information online that the suspect is a radical Islamist migrant.
The latest one, just outside the Prime Minister's residence at 10 Downing Street Wednesday night, with thousands shouting, "Save our kids, we want our country back, and stop the boats," as well as English football chants. However, police say that the suspect was born in Britain and had no links to terrorism, and the 17-year-old, who cannot be named for legal reasons as he is under 18, will appear in Liverpool Magistrates Court on Thursday. Kennedy also sought to assure Southport residents that they were bracing for further violence in the days ahead. The day after the stabbing, there had been violent clashes between protesters and police in Southport. अब देखना भारत भी आएगा और भारत पाकिस्तान भी लड़ाई में उतर पड़ेगा, और इस बार भारत जो है वो पाकिस्तान को पूरा ख़त्म कर देगा, परमाणु बम डाल देगा और परमाणु बम का इस्तेमाल होगा और पूरा पाकिस्तान ख़त्म करने की योजना है, और ऐसा होकर ही रहेगा आने वाले दिनों में। आप देखना, अभी देखो बरसात का मौसम है तो बरसात तो होनी चाहिए, लेकिन बरसात लगातार बढ़ रहा है। कई जगह पर बाढ़ आ चुकी है और ज़मीनें धंस रही है, और बहुत सारे लोग इस बरसात की वजह से मरे जा रहे हैं। ये मत समझना, ये बात भी मैंने पहले बता दी कि इन लोगों के पास, ये बड़े बड़े लोग जो है, उन लोगों के पास ऐसी मशीन है, उस मशीन का नाम है हार्प टेक्नोलॉजी, HAARP, और उस मशीन के जरिए वो लोग चाहे वहाँ पर बाढ़ ला सकते हैं, चाहे वहाँ पर बरसात करा सकते हैं, चाहे वहाँ पर ज्वालामुखी फाड़ सकते हैं, चाहे वहाँ पर धरती कंप ला सकते हैं, चाहे वहाँ पर सुनामी ला सकते हैं। ये सारे काम वो लोग कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो बाढ़ आ रही है, बरसात हो रहा है, ये कुदरत की ओर से हो रहा है या तो परमेश्वर की ओर से हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। शैतान के पुजारी कुछ भी कर सकते हैं। केरला के हाल देखो, केरला की हालत कितनी ख़राब हो चुके, वहाँ पर भी दलदल आ गया, ज़मीन धंस गई, बाढ़ आ गई। देखो ये क्लिप। Actually, the search and rescue operations were going on. We are still continuing the search operations. Okay, but the at present the climate is also favoring us. So, but there may be chances for a heavy rain also. Are you?
हरिद्वार में देखो, हरिद्वार में गंगा को देखो और गंगा के हाल कैसे, कितना पानी उसमें आ चुका है। देखो ये गंगा नदी। हमारा जो जल स्तर है 293-45 चल रहा है लेवल, और हमारा डिस्चार्ज है 2,23,000 के समथिंग है। हिमाचल प्रदेश के हालात देखो, वहाँ पर भी कितनी बाढ़ और ज़मीनें धंस रही है, पहाड़े धंस कर गिर रहे। मॉनसून की बारिश ने देश के कई राज्यों के हालात चिंताजनक बना दिए हैं। पहाड़ों से लेकर मैदानों तक हर तरफ बारिश का कहर। कहीं बादल फट रहे हैं, कहीं उफनते नदी नाले सब कुछ बहा ले जा रहे हैं। मौसम विभाग अगले कुछ दिनों में पूरे उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में भारी बारिश की चेतावनी जारी कर रहा है। इस बीच तबाही की तस्वीरें लगातार आ रही हैं। सुनिए, नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। सभी ग्रामवासी ऊंचे स्थानों पर जाकर अपनी जान व माल की सुरक्षा करें। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से आफत। नुकसान हुआ है, उसका हालात देखते तो ऐसा लगता है कि ये बहुत ही भयंकर जो है दृश्य था। स्पीति वैली भी इससे दूर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी क्लाउड बर्स्ट हुआ है। उत्तराखंड में भूस्खलन से संकट। देर रात हुई भूस्खलन के बाद सड़क का एक बड़ा सड़क पुलिया पूरी तरह से नदी में समा चुका है। वायनाड में रेस्क्यू का छठा दिन है। नीचे जो भी बॉडी पार्ट्स या बॉडीज है वो बॉडी रिकवर करने की कोशिश में लगी हुई है रेस्क्यू ऑपरेटर। गुजरात में आसमान से मुसीबत बरस रही है। निचले इलाके हैं वहां पर जल भराव बढ़ने का, और यहाँ के जो अंडरपास है वहां पर भी जल भराव से जो जनजीवन है वो ज्यादा प्रभावित होने के आसार नजर आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में बरसात एक चुनौती बनी हुई है। पहाड़ी इलाकों में पहाड़ ढह रहे हैं। मैदानी इलाकों में नदियां उफान पर हैं। जल जमाव यहाँ पर भारी मात्रा में हुआ है। इसी तरीके से उल्लास नदी। ये सारी बातें मैंने पहले भी बताई थी। आज यह सभी कुछ हो रहा है, चाहे आज तक नहीं हुआ था, लेकिन अभी सारी बातें हो रही है। मसीह लोगों का विरोध देखो, चारों ओर मसीह लोगों का कितना विरोध हो रहा है। और देखो ये क्लिप। धर्म परिवर्तन के आरोप में पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मंगलवार की शाम सेंट थॉमस चर्च पर हमला कर तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया है। गौरतलब है कि हिंदू युवा शक्ति के कार्यकर्ताओं ने चर्च में तोड़फोड़ मचाई और फिर ताला जड़ दिया। आरोप है कि मसीह लोगों के विरोध में कानून पास किए जा रहे,
धर्मांतरण पर 10 लाख तक जुर्माना हो गया, आजीवन कारावास हो गया। और अब एक नया कानून भी आ रहा है जिसमें आप व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर अब आप जय मसीह की भी लिख नहीं पाओगे। ऐसा कानून बनने के लिए जा रहा है। वचन देने की बात तो बहुत दूर है, आप प्रेज़ द लॉर्ड भी लोगों को नहीं कर सकते। ऐसा कानून अब बनने के लिए जा रहा है और देखना बहुत जल्द बन भी जाएगा। और इस क्लिप को देखो। जल्द भारत में शैतान के पुजारियों का एक नियम, एक नया कानून आने जा रहा है, जहां पर ना ही आप अपनी मर्जी से कुछ देख सकते हैं या दिखा सकते हैं। सभी विश्वासी भाई और बहन सावधान हो जाइए, क्योंकि ये मोदी गवर्नमेंट, मोदी सरकार ऐसा नियम लेके आ रही है जहां पर आप अपनी आज़ादी से जो आपका मन करे वो आप भाई अपनी मर्जी से आप बोल नहीं सकते, अपनी मर्जी से आप कुछ देख नहीं सकते, अपनी मर्जी से ना ही आप मैसेज कर सकते हो। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं? ना ही आप प्रभु के वचन आप मैसेज भी नहीं कर सकते, व्हाट्सएप पे हो, फेसबुक मैसेंजर में हो, किसी में भी हो, या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आप अपनी मर्जी से भाई कोई भी कंटेंट नहीं डाल सकते, कोई भी वीडियो नहीं डाल सकते, ना ही आप प्रचार कर सकते हो। ऐसा नियम मोदी गवर्नमेंट लाने वाली है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज ने, जिसका कंट्रोल बीजेपी करता है, इन्होंने एक नया लॉ या नया कानून बनाने की अर्जी दी है। ओके, और ये कानून क्या है? ये कानून ये है कि भाई जितने भी न्यूज़ चैनल, वैसे न्यूज़ चैनल को तो इन्होंने पहले कब्जा करके रखा है, इसलिए सब गोदी मीडिया कहती है ना। तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जैसे आज तक, फास्ट तक, ये सब जितने भी हैं जो न्यूज़ चैनल हम देखते हैं, तो इन सबको तो पहले से कंट्रोल करके रखा है बीजेपी ने। ओके, अभी ये बीजेपी कंट्रोल करना चाहती है पूरे सोशल मीडिया को, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, सारा सोशल मीडिया को कंट्रोल करना चाहती है। तो इसीलिए इन्होंने ब्रॉडकास्टिंग बिल, एक नया नियम, नया कानून का अर्जी दिया है कि भाई हम सोशल मीडिया को भी कंट्रोल करना चाहते हैं। हाँ, हम चाहते हैं कि भाई कौन क्या मैसेज भी करता, अगर आप लिख के भी ना यीशु मसीह का वचन लिख के भी अगर आप प्रचार कर रहे हो ना, तभी भी ये माना जाएगा कि भाई आप न्यूज़ फैला रहे हो, यानी आप न्यूज़ में गिना जाएगा कि भाई आप न्यूज़ दे रहे हो। ब्रॉडकास्टिंग में गिना जाएगा अगर आप यीशु मसीह का वचन लिख के भी भेज रहे हो। अगर आप कोई ऑडियो आवाज़ अपनी भेज के कि जय जय मसीह, प्रभु यीशु मसीह आपका आशीष दे, ये वो ऐसे करके आप भेज भी रहे हो, तभी भी ये माना जाएगा भाई कि आप न्यूज़ दे रहे हो। और अगर आप कोई वीडियो छोटा सा 30 सेकंड, 1 सेकंड, कितना भी वीडियो बना के कि यीशु मसीह या फिर बाइबल का वचन कोई भी बना के अगर आप दे रहे हो ना, तो ये माना जाएगा कि भाई आप हर एक, मतलब किसी भी प्रकार का आप कंटेंट बनाओ, वो सब ब्रॉडकास्टिंग जो रूल्स है इसमें, ये जो लॉ है इसमें गिना जाए। मैंने बताया था नई बीमारी आएगी जिसका एडवांस में नाम दिया गया है डिसीज एक्स। कितनी खतरनाक बीमारी हो सकती है, यह देखो, एक क्लिप बता रहा हूँ आपको, ये बीमारी कितनी खतरनाक हो सकती है। कोविड-19 से भी ज्यादा खतरनाक, कोविड-19 से भी ज्यादा जानलेवा डिजीज एक्स शायद 50 मिलियन लोगों को मार सकता है। ये डिजीज एक्स है क्या? ये वो पैथोजन या वायरस है जो कि सर्कुलेट कर रहा है। क्या हम इसके लिए तैयार हैं? नहीं। यूके के रिसर्चर्स का कहना है कि जब तक हम इसके लिए तैयार ना हो, इस पे फेटलिटीज या डेथ्स बहुत ज़्यादा हो सकती है। कोरोना वायरस से भी ज़्यादा ये लोगों को बीमार कर सकता है और मार भी सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिजीज एक्स का नाम दिया है। ये क्या है, कौन सा पैथोजन है, कौन सा वायरस है? कई सारे वायरसेस आइडेंटिफाई हो रहे हैं, कई सारे ऐसे भी वायरस है जो आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं। वजह ये है कि अर्बन सेंटर्स में लोग ज़्यादा इकट्ठा हो रहे हैं, शहरों में, और जानवर से ह्यूमंस तक इन्फेक्शन अभी लीप कर रहा है, जंप कर रहा है, और कई सारे वायरसेस और पैथोजेंस ऐसे ही फैलते हैं। इसके लिए तैयारी ज़रूरी है, वैक्सीनेशन ज़रूरी है, हेल्थ सिस्टम्स को तैयार करना ज़रूरी है, और फिनेंशियली रिसोर्सेज को इसके लिए एलोकेट करना भी बहुत ही ज़रूरी है। पता है, अगर इस बार अगर लॉकडाउन लगाना तो मालूम है कितना लग सकता है। मैंने बताया था 1 साल तक का लॉकडाउन लग सकता है, और देखो अगर हुआ तो वैसा ही होगा, और मैं तो स्पष्ट बोलता हूँ कि ऐसा होने ही वाला है। देखो ये सब हो रहा है चारों तरफ, जब लड़ाइयाँ होगी
तो बस्ती कम होगी, लड़ाया होगी तो देश का अपना अपना खर्चा होगा तो फिर महंगाई बढ़ेगी। और आपको ऐसा लगता था कि कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं रहे, सिर्फ बोलते जा रहा है, लेकिन देखो अब सब कुछ सबूत के साथ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ और सबूत के साथ सब कुछ आपकी निगाह के सामने अभी हो ही रहा है। अब मानोगे या अब भी नहीं मानोगे? क्या अब मानोगे मेरी या अभी भी नहीं मानोगे? अब बचना है तो मानो, भर लो अनाज, भर लो गेहूँ, चावल, तेल, सब कुछ भर लो, पैसा कैश कर लो, बैंक से उठा लो। अब देखो कभी भी नेट जाएगा और कभी भी आपकी बैंक बंद हो जाएगी, अभी कभी भी आपका पैसा वो गायब हो सकता है। एक एग्जांपल मैं देता हूँ, समझ लो कि RBI रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया वो करेंसी हमारी छाप कर निकालती है। समझ लो पूरे इंडिया में उन्होंने 10 करोड़ की करेंसी निकाली। अब बैंक है, करेंसी निकालेंगे तो लोगों में तो बांटेंगे, लोन की तरह देंगे। अभी समझ लो कि 10 करोड़ आपने लिए, 2 लोग ने मिलकर, 5 लोग ने मिलकर, 50 लोगों ने मिलकर, उससे कोई लेना देना नहीं। मैं सिर्फ एक बात समझाने का प्रयत्न करता हूँ, आप उसको समझो कि RBI ने 10 करोड़ की करेंसी निकाली छाप कर और आपने 10 करोड़ ब्याज के ऊपर ले लिया। आप 10, 20, 50 कितने भी हो, उससे कोई लेना देना नहीं। अभी 10% ब्याज आपको देना है। अभी समझ लो 1 साल के लिए आपने लोन ली, 1 साल के बाद 10% के साथ आपको RBI को पैसा लौटाना है। अब करेंसी कितनी छाप कर उन्होंने बाहर निकाली? 10 करोड़ की। 10 करोड़ का जो ब्याज बनता है 10%, वो कितना होगा? 1 करोड़ होगा। 10 करोड़ का 10% मतलब 1 करोड़। तो अभी आपको 11 करोड़ RBI को वापस करना है। नोट छापकर कितनी बाहर निकली? 10 करोड़ की। तो 1 करोड़ की नोट आप लाओगे कहाँ से? ये ब्याज कहाँ से लाओगे? 1 करोड़ लाओगे कहाँ से? नोट छपी ही नहीं है। अभी ये तो मैं 2-4 लोगों की मिलकर बात कर रहा हूँ, तो पूरे इंडिया की बस्ती को गिन लो, उसके हिसाब से कितनी अरबों की नोट इन लोगों ने छापी होगी। और उसका ब्याज देखो, उसकी कमाई देखो, जो भी है वो सब मिलकर आज करेंसी कितनी होनी चाहिए? अगर पूरा इंडिया अगर आज बैंक में चला जाए और अपने अपने पैसे मांगे ना, तो दे नहीं सकते, इतनी करेंसी है ही नहीं। यही कारण से अभी कैशलेस किया गया है कि लोग कैश ना इस्तेमाल करें, लेकिन कैशलेस हो जाए, बस आप मोबाइल से ट्रांसफ़र करते रहो। और अब तो कानून हो भी चुका है कि बैंक में आपका पैसा जो है वो आपका पैसा नहीं रहेगा। देखो ये फ़ोटो और वीडियो को झूम कर और उसको पोस्ट कर ये सारी खबर आप पढ़ लो। ये सारी बातें मैं पहले ही बता चुका हूँ। जिन लोगों को सवाल हो रहा था उनको बता रहा हूँ कि देखो ये सारी बातें, सारी भविष्यवाणियाँ पूरी हो रही है, वो भी आपके सामने। अब आप क्या करोगे? मैंने कई बार न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात बताई। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर मतलब एक नई वैश्विक व्यवस्था। दुनिया नहीं रहेगी, लेकिन दुनिया एक देश बन जाएगी और पूरे वर्ल्ड पर कोई एक ही राज करेगा। और बाइबल में यही बात एंटी क्राइस्ट के लिए लिखी है कि मसीह का विरोधी पूरे वर्ल्ड में अकेला राज करेगा। आज पूरी दुनिया इस नए वर्ल्ड ऑर्डर के पीछे पड़ी है। यहाँ तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात की है। देखो ये क्लिप। साल 2021 में प्रधानमंत्री ने नए वर्ल्ड ऑर्डर की बात कही। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पोस्ट वर्ल्ड वॉर एक दुनिया में एक नया ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उसने आकार लिया। पोस्ट कोरोना भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। साल 2022 में नरेंद्र मोदी ने फिर न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बताया। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर एक ऐसा टर्निंग पॉइंट है कि हम लोग एक भारत के रूप में इस अवसर को गंवाना नहीं चाहिए। मेन टेबल पर भारत की आवाज भी बुलंद रहनी चाहिए।
साल 2023 में प्रधानमंत्री न्यू वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर लामबंदी करते हैं। In the last century, we supported each other in our fight against foreign rule. We can do it again in this century to create a new world order that will ensure the welfare of our citizens. लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध ने तो मौजूदा विश्व व्यवस्था के अस्तित्व को ही खतरे में डाल दिया। यूक्रेन में फूटते बमों और उससे होने वाली तबाही ने भारत को महाशक्तियों के क्लब में शामिल होने का सुनहरा मौका दे दिया है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, अब उसे समझिए। जी तोड़ मेहनत के बावजूद अमेरिका और यूरोपीय देश रूस को लेकर भारत के रुख को बदलने में नाकाम रहे हैं। शुरुआत में रूस से सस्ता तेल खरीदने पर इन देशों ने एतराज भी जताया, लेकिन भारत के कड़े रुख की वजह से अब वो खामोश हो गए हैं। भारत की देखा देखी अब अधिकतर विकासशील देश यूक्रेन युद्ध को लेकर अपने हित साध रहे हैं। एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की संभावना है और इसके प्रारंभिक संकेत नजर भी आने लगे हैं। अब दुनिया के लोग भारत को अधिक मजबूत रूप में देखना चाहते हैं। अब सवाल यह है कि वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की एंट्री की संभावना का दरवाजा किसने खोला और क्यों महाशक्ति के तौर पर दुनिया भारत पर दांव लगा रही है। तो अब पता चला ये भी होकर रहेगा, लेकिन क्या आप इस बात के लिए तैयार हो जाओ। कैसे बच पाओगे, कैसे बचा पाओगे अपने आप को? बाइबल में स्पष्ट लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय और 3 से लेकर 14 वचन। और जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने उसके पास आकर कहा, हमसे यह कहे कि ये बातें कब होगी और तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे। देखो, घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु इतने से अंत न होगा, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और धरती कंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का तो आरंभ ही है। तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत तरह ठोकर खाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे और बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे और अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तभी अंत आ जाएगा। आज यही सब हो रहा है ना, आज जाति जाति के विरोध में है ना, आज चर तोड़े जा रहे हैं ना, आज मसीह लोगों को सताया जा रहा है ना, उनको जेल में डाला जा रहा है ना, ईसाइयों के विरुद्ध में कानून निकल रहे हैं ना, ये सब कुछ हो रहा है ना, राज्य के विरुद्ध में काम हो रहा है ना, आज देश पर देश चढ़ाई कर रहा है कि नहीं, आज लड़ाई हो रही है कि नहीं हो रही है, अफवाहें आ रही है कि नहीं आ रही है, ये सब कुछ हो तो रहा है। प्रभु ने बोला था, ये वचन है तो होने वाला था और हो ही रहा है। मैं इसीलिए पुकार कर कह रहा था 2020 से ऐसा होगा 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 होगा, लेकिन आप लोगों ने नहीं माना। ना तो आप लोगों ने अनाज इकट्ठा किया, ना आप लोगों ने पैसा कैश किया, कुछ नहीं किया। ऐसा होता होगा, ऐसा होता होगा। आज मैं एग्जांपल दे देकर मैं समझा रहा हूँ। आज मैं सारे वीडियो आपको सबूत के तौर पर मैं बता रहा हूँ कि दुनिया में ऐसा हो चुका है अभी तक। आप कैसे बचाओगे अपने आप को? आप कैसे बचाओगे अपने आप को? कैसे बचोगे आप? अपने परिवार को कैसे बचाओगे? हमने पढ़ा, जो अंत तक टिकेगा वही उद्धार पाएगा। ऐसे हालात में अंत तक टिके रहना है, परमेश्वर में बने रहना है, तो हमारा उद्धार होगा। ये हालात में जाना भी है, बने भी रहना है। मालूम है शुरुआत की कलीसिया कैसे रहती थी? प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और 41 से 46 वचन। सो जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्य के लगभग उनसे मिल गए
और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने में और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। और सब लोगों पर भय छा गया और बहुत से अद्भुत काम और चिन्ह प्रेरितों के द्वारा प्रकट होते थे। और वे सब विश्वास करने वाले इकट्ठा रहते थे और इनकी सब वस्तुएं साझे की थीं। और वे अपनी अपनी संपत्ति और सामान बेच कर जिस किसी की आवश्यकता होती थी बांट दिया करते थे। और वे प्रतिदिन एक मन होकर मंदिर में इकट्ठे होते थे और घर घर रोटी तोड़ते हुए आनंद और मन की सिधाई से भोजन किया करते थे। देखो ये लोग क्या करते थे। जो शुरुआत की कलीसिया थी वो अपना घर बेच देते थे, जमीन जायदाद बेच देते थे, सोना चांदी बेच देते थे और क्या करते थे मालूम, सभी प्रेरितों के आगे रख देते थे और सभी लोग मिलकर एक ही जगह पर रहते थे। क्यों? सतावट बहुत थी, उनके विरुद्ध में कानून था, मसीह को मानने वाले को मारा जा रहा था। तो इकट्ठा रहने से क्या होता था? क्या बच जाते थे? नहीं, इकट्ठा रहने से हौसला बना रहता था। बने रहो मसीह में, बने रहो। अगर कोई कमजोर होता था तो 10 लोग उसको उठाने वाले उठ जाए, नहीं उठ, कुछ नहीं होगा। पतरस जेल में थे तो पूरी मंडली प्रार्थना करने के लिए बैठ गए, चलो हम प्रार्थना करते हैं, तो पतरस छोड़ गए। आप सब लोग जुदा जुदा होंगे, आपको पता कैसे चलेगा कहाँ पर क्या हो रहा है? आप काम कैसे करोगे? प्रार्थना किसके लिए करोगे? ये वही वक्त आ रहा है। आज मैं एक बार फिर से आपको चेतावनी दे रहा हूँ, बेच दो अपने घर, बेच दो अपनी ज़मीन और परमेश्वर के लोग होने के नाते, विश्वासी होने के नाते किसी एक जगह पर एक ज़मीन खरीद लो। वहाँ पर सारे लोग इकट्ठा रहो, जिंदा रहने के लिए नहीं लेकिन परमेश्वर में मरने के लिए। क्योंकि विपत्ति तो आपके ऊपर आएगी, सरकार आपको कहीं से भी ढूंढ निकालेगी और आपके विरोध में जो करना है करेंगे, आपको जेल में डालेंगे, मारेंगे, मार भी डालेंगे। लेकिन साथ में होंगे ना तो आप भागोगे नहीं, साथ में होगे ना तो परमेश्वर का इनकार नहीं करोगे। एक दूसरे से आप हौसला पाकर आप मसीह में बने रहोगे और आपका मरना लाभ में होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ एक हो जाओ। पर मालूम है प्रभु से एक बात और बताई थी कि मेरे आने के दिन वो नूह के दिन के समान होंगे। नूह के ज़माने में क्या हो रहा था? जहाज तैयार हो रहा था, कोई सहायता करता था, कोई मदद करता था, कोई भी नहीं। नूह के ज़माने में क्या हो रहा था? लोगों ने नूह की बात मानी, अरे 100 साल तक नहीं मानी, और नहीं मानी तो क्या हुआ? नाशी हो गए। तो प्रभु से क्यों बोलते हैं मेरे आने के दिन नूह के ज़माने के जैसे होंगे? वो आपके लिए कह रहे हैं अगर आज आप परमेश्वर के दास के नहीं मानोगे ना तो कल मरोगे। मरना तो मुझे भी है लेकिन नरक में जाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं। इससे अच्छा है परमेश्वर के दास की मान लो, परमेश्वर की मान लो। जो चेतावनी दी जा रही उसको ग्रहण करो, उसके अनुसार करो, बच जाओ, परमेश्वर में मरो ताकि स्वर्ग पहुंच पाओ। ये वचन समझने के लिए परमेश्वर आपको कृपा दे, आशीष करे। आमीन।